नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको डेली ही जो व्रत में एक साथ दो ग्राफ होते हैं प्यारे साथियों, उन्हें कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर पर अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और प्यारे साथियों, पीईटी के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। देखिएगा, जहाँ से भी कोई भी ग्राफ आपको कहीं से भी किसी भी बुक से या किसी नोट्स से मिले, सबको कर लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी कम समय बचा है। तो देखिएगा, मैंने आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि कोई भी ग्राफ करते समय सबसे पहले उसमें जो बातें दी गई होती हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें प्यारे साथियों। इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या है प्यारे साथियों 1500 दी गई है और पुरुष कर्मचारियों की संख्या है 800। तो देखिएगा, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, इसमें खाली प्यारे साथियों पुरुष ही शामिल हैं। तो देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों, इसमें कुछ बात इस प्रकार दी गई है कि वेतनमान 6 में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या। तो देखिएगा, 800 का आप क्या निकालेंगे, 6 यानी 9% निकालेंगे, क्योंकि पुरुष के बारे में बोला है। तो प्यारे साथियों, 800 का आप क्या निकालोगे, 800 का 9% निकालोगे आप। तो प्यारे साथियों, कितना निकल के आएगा, 72 निकल के आएगा। उसके बाद देखते हैं उस वेतनमान के कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। तो इसमें कुल कर्मचारी कितने हैं, तो प्यारे साथियों कुल कर्मचारी तो यहाँ से निकल के आएंगे, यानी 1500 का आप क्या निकालोगे, 14% निकालोगे। क्या निकालोगे, 14%, क्योंकि इसका मान है ना 6। तो देखिएगा, 1500 का प्यारे साथियों क्या निकालोगे, 14% निकालोगे। तो 14%, 14/100, इनकी गुणा करने पाएगा ये 210। मुझे उम्मीद लग रही है कि ये दोनों मान आपकी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपसे प्यारे साथियों बोला है कि कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों कैसे निकालोगे, यानी आप 72/210 गुणा 100। तो देखिएगा, 0 से 0 प्यारे साथियों 3 से इसे काटेंगे तो 24 72 होता है, 3 से इसे काटेंगे तो 7 भी। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 240/7। 7 या 21 प्यारे साथियों, कितना बचेगा, 3 0, यानी 7 चौक 28, यानी 34 पॉइंट कुछ के आसपास ये आंसर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है प्यारे साथियों। कुछ भी नहीं कहा है, मैंने दोनों के मान निकाल लिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखिएगा, वेतनमान 6 की महिला कर्मचारियों तथा वेतनमान फर्स्ट के पुरुष कर्मचारियों के बीच क्रमशः क्या अनुपात है। तो प्यारे साथियों, वेतनमान 6 में महिला कर्मचारी, यानी कुल में से हम पुरुष की संख्या घटाएंगे तभी महिला कर्मचारियों की संख्या आएगी। तो इसमें कुल कर्मचारी कितने हैं प्यारे साथियों, 1500 कुल कर्मचारी हैं, किसमें, 6 विभाग में। तो 6 का मान कितना है प्यारे साथियों, 14%, जो भी हम ऊपर निकाल के आए थे। तो इसमें कितना हो जाएगा, ये 210 आया था। तो इसमें देखिएगा कौन से विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें प्यारे साथियों लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। तो इसमें से हम लड़के घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो देखते हैं 800 का क्या घटाएंगे आप, 9% प्यारे साथियों। तो 800 का जब 9% घटाएंगे तो कितना निकल के आता है प्यारे साथियों, 72 निकल के आता है। 800 का 9% कितना आता है, 72। तो प्यारे साथियों जब 72 इसमें से माइनस करेंगे आप, 10 में से 2 गए तो 8 प्यारे साथियों, इधर बचेगा, यानी तो कितना आएगा प्यारे साथियों, इसमें से मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ बताई थी। तो ये आएगा 138। तो कितना आएगा प्यारे साथियों, 138 आएगा। उसके बाद देखिएगा, इसमें 138 क्या चीज़ है, ये महिला कर्मचारियों की संख्या है। उसके बाद बोला है प्यारे साथियों, वेतनमान फर्स्ट के पुरुष कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है, यानी इन महिलाओं का प्यारे साथियों 138 अनुपात। अब इस आपसे बोला है वेतनमान फर्स्ट, यानी 800 का क्या निकालेंगे आप, 24% निकालोगे प्यारे साथियों। तो मैं निकाल लेता हूँ प्यारे साथियों, 800 का 24% निकाल लेता हूँ, 24% निकाल लेता हूँ। तो 800 का 24%, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, 19। तो ये 192, इनका ही आपसे अनुपात पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ लें प्यारे साथियों, अच्छे से प्रश्न को पढ़ लें
और मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा कि वेतनमान 6 के महिला कर्मचारियों की संख्या। तो प्यारे साथियों मैंने 1500 का 14% निकाला था तो 210 आया था। 210 में क्या चीज़ शामिल थी? पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी। मैंने पुरुष की संख्या घटाई थी 800 का 900%, तो प्यारे साथियों 72। तो 138 जो संख्या आई थी वो किसकी आई थी? महिलाओं की। आपसे बोला है वेतनमान फर्स्ट के पुरुष कर्मचारियों के बीच अनुपात। तो प्यारे साथियों 800 का क्या निकाला है? 24%। तो कितना निकल के आया? 192। आपसे इसका अनुपात पूछा है, इसे काट सकते हो आप। तो प्यारे साथियों 2 से काट लेते हैं। 2 छिक्के 12, 2 नीम 18। 2 से काटोगे तो प्यारे साथियों 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। कितना बचा? 1 2 छिक्के 12। 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो प्यारे साथियों जो इसका रेशो बनेगा वो बनेगा 23:32 का रेशो बनेगा। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये मान सही है प्यारे साथियों, 23:32। तो प्यारे साथियों 23:32, तो ऑप्शन नंबर ए में ये सही नहीं प्यारे साथियों, 23:32। तो 23:32 प्यारे साथियों किसी में नहीं दिया गया, 32:33 दिया गया है, 22:33 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे आप? ई लगा के आएंगे। तो प्यारे साथियों इसमें है ही नहीं वो ऑप्शन जो सॉल्यूशन दे रखा है, तो यही दे रखा है, ऑप्शन नंबर ई सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से अपने घर पर प्यारे साथियों स्टडी कर रहे होंगे। और मेरे चैनल को प्यारे साथियों आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है वेतनमान 5 में कार्यरत पुरुष तथा महिला कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है? तो देखिएगा वेतनमान 5 में, प्यारे साथियों वेतनमान 5 में, तो देखिएगा वेतनमान 5 कौन सा है प्यारे साथियों में? पुरुष कर्मचारी। तो ये रहे प्यारे साथियों, इसे सरल कर लेते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे आप 800 का 5 कहाँ है प्यारे साथियों? ये 800 विद्यार्थी पुरुष की संख्या और इसका 12% आपको निकालना है। इसका क्या निकालना है? 12% निकालना है। वेतनमान 5 में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के बीच आपसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो प्यारे साथियों निकाल लेते हैं। तो आप निकालोगे 800 का प्यारे साथियों, 800 का क्या निकालोगे? 12% निकालोगे। तो 12 अट्ठी कितना होता है प्यारे साथियों? 96। इसमें 96 किसकी संख्या है? ये पुरुष की संख्या है प्यारे साथियों। किसकी संख्या है? ये पुरुष की संख्या है 96। उसके बाद बोला है आपसे महिला कर्मचारियों के बीच अनुपात। तो महिलाओं की संख्या कैसे निकलेगी प्यारे साथियों? 1500 का निकालना पड़ेगा हमें। क्या निकालना पड़ेगा? 1500 का। देखते हैं 5 में कितनी परसेंटेज दी गई है। वेतनमान 5 में 5 का मान कितना है प्यारे साथियों? 12% है। तो इसका 12% निकालना पड़ेगा आपको, 12% निकालना पड़ेगा। 0 से 0 खत्म हो जाएगी तो कितना आएगा? 180। प्यारे साथियों 180 में क्या संख्या शामिल है? 180 में पुरुष एवं महिलाओं की संख्या शामिल है। और आपको पता है कि पुरुष की संख्या तो आपने अभी निकाली थी जो 96 आ रही थी, तो आप इसमें से 96 माइनस करेंगी तो प्यारे साथियों जो कितना आएगा? ये 10 में से 6 गए तो 4 आएगा प्यारे साथियों। ये 10 में से 6 गए तो क्या आएगा? 4 आएगा। ये क्या आ रहा है नीचे? तो प्यारे साथियों 4 आएगा। और इधर कितने बचा? 17 में से 9 गए तो 8, यानी 84। उसके बाद देखते हैं किस किस का अनुपात हमसे सबसे पहले रखा है, यानी पुरुष एवं महिलाओं कर्मचारियों के बीच अनुपात। तो प्यारे साथियों पुरुष की जो संख्या आ रही थी आपकी निकल के आ रही थी 96। और प्यारे साथियों महिलाओं की संख्या कितनी आ रही है? 84, यानी इसका अनुपात पूछा है। इसे काट के आप सरल कर सकते हैं। देखिएगा दोनों संख्याएं 4 से कट जाएंगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 से कट जाएंगी, 3 अट्ठे 24 और 30 सत्ते 21 प्यारे साथियों। जो रेशो बनेगा वो 8:7 के रेशो में बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी प्यारे साथियों। 8:7 के अनुपात में रेशो बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुल विद्यार्थियों की संख्या से पुरुष की संख्या घटा देते हैं तो महिलाओं की संख्या आ जाती है। तो प्यारे साथियों किसकी संख्या आ जाती है? महिलाओं की संख्या आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्यारे साथियों, कितनी महिलाएं वेतनमान सेकंड में कार्यरत हैं? देखिए कितनी महिलाएं, तो महिलाएं कुल में से तो निकालोगे आप। तो देखते हैं सेकंड में। तो प्यारे साथियों 1500 का क्या निकालेंगे हम? वेतनमान सेकंड, सेकंड ये रही 15% प्यारे साथियों। तो 15 गुणा 15 कितना हो जाएगा? ये 225 होता है, 225 होता है। उसके बाद आप देखेंगे
कितनी महिलाएं शामिल हैं। तो प्यारे साथियों 225 में क्या चीज़ शामिल है, इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों शामिल है। पर मुझे किसकी संख्या निकालनी है, महिलाओं की संख्या निकालनी है। तो इसमें से 800 में से आप सेकंड का मान घटा देंगे जो कितना है 18% है। तो प्यारे साथियों पुरुष की संख्या आ जाएगी, तो तब माइनस कर लेंगे। तो आप क्या निकालोगे, 800 का सेकंड में दिया गया 18% प्यारे साथियों। तो इसका 18% आप निकालोगे तो जीरो से जीरो खत्म, 18 अट्ठे होते हैं प्यारे साथियों 144। 144 किसकी संख्या है, मेंस की संख्या है, पुरुष की संख्या है। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे साथियों। हमसे पूछा है महिलाओं की संख्या कितनी है, कितनी महिलाएं कार्यरत हैं। तो प्यारे साथियों 225 में से आपको क्या घटाना है, 144 घटा देना है। तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी प्यारे साथियों 81। प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर यही सही है, यही सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसमें क्या बातें दी गई हैं प्यारे साथियों, क्या बातें दी गई हैं। उसमें बोला है वेतनमान 3 और 4 में कार्यरत महिलाएं कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों कुल में से घटाना पड़ेगा हमें, ऐसे ही इसको निकाल लेते हैं। वेतनमान 3 में प्यारे साथियों, यानी वेतनमान 3 में। तो देखिएगा 2 विभाग दिए गए, तीसरा और चौथा प्यारे साथियों, यानी तीसरा और चौथा मान दिया गया है। तीसरा और चौथा मान दिया गया है। तो आप क्या निकालेंगे, 1500 का 19 और 10 कितना होता है, 29% निकालोगे प्यारे साथियों। 1500 का आप 29% निकालोगे, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। तो इनकी गुणा करने पाएगा ये 435 प्यारे साथियों। 435 में क्या शामिल है, पुरुष एवं महिलाओं दोनों की संख्या शामिल है। हमसे पूछा है महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें से घटा देंगे प्यारे साथियों 800 का आप क्या निकालोगे, 2 विभाग है इसमें, तीसरे और चौथा वाला प्यारे साथियों। तो तीसरा और चौथा वाला का जो मान है कितना है, 16 और 11। ये कितना होता है प्यारे साथियों, 16 और 11 कितना होता है, आप इसे जोड़ लीजिएगा, ये होता है 27। तो 800 का जब आप 27% निकालोगे प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों 68 56 यानी 216 हो जाएगा। तो देखिएगा 435 जो संख्या थी इसमें टोटल पुरुष एवं महिलाएं शामिल थी। इसमें पुरुष शामिल हैं प्यारे साथियों। हमसे बोला है महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों 435 में से आप 216 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे साथियों, ये घट के आएगा, यानी 15 में से 6 गए तो 9, यानी 219 संख्या आएगी प्यारे साथियों। कितनी संख्या आएगी, 219 संख्या आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सा प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों वेतनमान 3 और 4 में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न पीईटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो 2 ग्राफ दिए गए हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं, ये नहीं कि लाइक ही करें, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं प्यारे साथियों। मैं आपके लिए धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं कि आप एक बेहतर अंक लेके आए पीटी की परीक्षा में। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। नमस्कार साथियों।